तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम सीजीएल 2024 में जो टीयर 1 में आपके एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसमें मैथ्स का जो पोर्शन था उसके पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सीरीज की क्लास में हमने जो लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था वो 11 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में जो मैथ्स के क्वेश्चंस आए थे उसे हमने कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 11 सितंबर की थर्ड शिफ्ट। उसको करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको सभी को पता है कि सीजीएल 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है। जिन भी भाई का सिलेक्शन हुआ है भाई उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है कहीं ना कहीं वो लोग अब टारगेट 2025 को करने वाले हैं। किसी भी कारण से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और आप टारगेट अगर 2025 सीजीएल को कर रहे हैं भाई, तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं खासकर एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वैसे मैं कहूंगा कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम उठाकर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, बैंकिंग को छोड़कर जिसमें प्रीवियस ईयर का इतना रोल नहीं होता है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स, बस बाकी एग्जाम आप देखेंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रीवियस ईयर की सीरीज चलाते हैं जिसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने के साथ साथ आपको उसके कंसेप्ट भी क्लियर करते चलता हूँ। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 11 सितंबर की थर्ड शिफ्ट। तो पेन कॉपी लेकर बैठिए भाई, सीरियसली पढ़ाई करिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को सिर्फ देखना नहीं है, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन कर रहे हैं तो आप 2x पर चलाकर इस क्लास को देखिएगा। और जो भी भाई स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो वो कंसेप्ट के साथ साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। वीडियो को पॉज करके पहले आप सॉल्व करिएगा और फिर मैं जो सॉल्यूशन बताता हूँ उसको देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आया है वो सिंप्लीफिकेशन का आया हुआ है। इसमें आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मैं हमेशा से बोलता हूं जब भी क्वेश्चन हो तो उसको प्लस और माइनस अगर आपको दिख रहा है तो उससे आप क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और इधर इसको सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर प्लस और माइनस में, अच्छा ये ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट वाला तो बिल्कुल सेपरेट ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम पहले नॉर्मल करते हैं। तो 5 4 20 होता है, 20 प्लस 4 24। आपको पता होगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर इस तरीके से लिखा हो तो इनका मल्टीप्लाई होता है, मतलब 5 into 4, और फिर बाद में इसका एडिशन होता है जो ऊपर लिखा होता है +4, और डिवाइड बाय 5 जो चल रहा था वो वही चलेगा। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो हम वही करेंगे। 5 4 20 प्लस 4 24, तो हो जाएगा 24 अपॉन में 5, इंटू में 3 अपॉन में 8 चलेगा। अच्छा, प्लस ये लगा हुआ है। अब ये ब्रैकेट में देखिए 2 3 6 प्लस 1, 7 अपॉन में 2 प्लस 2 अपॉन में 3, ये ब्रैकेट क्लोज रहेगा। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि पहले ब्रैकेट वाले को आपको पूरा सॉल्व करना है। मतलब क्या कि आप पहले मल्टीप्लाई इन दोनों को ही ना करें, पहले इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है और फिर करना है। देखिए अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता ना भाई, 7 अपॉन में 2 प्लस 2 अपॉन में 3, लेकिन ब्रैकेट नहीं होता और मल्टीप्लाई में 4 अपॉन 5 होता, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करते। ठीक है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग BODMAS, बोर्ड मास यही होता है ना, BODMAS। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन पहले आता है, एडिशन बाद में आता है। तो पहले मल्टीप्लीकेशन मतलब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर ब्रैकेट लग गया इसका मतलब ब्रैकेट को सबसे पहले करना है क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले आता है। समझ में आ गई बात? चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सर यहाँ पर हम इसको कैसे कर सकते हैं। 8 3 24, मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9 अपॉन में 5 हो गया, प्लस, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, अगर एलसीएम लेता हूं तो 6 से एलसीएम आ जाएगा। 2 3 जा तो 3 7 21, प्लस 3 के टेबल में 2 बार में 6 आएगा, 2 2 4, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, इंटू में 4 अपॉन में 5, फिर आ जाएगा 9 9 अपॉन में 5, प्लस ये हो जाएगा 25 अपॉन में 6, इंटू में 4 अपॉन में 5। 5 के टेबल में 5 टाइम्स में जाएगा 25, 2 2 4, 2 3 6, क्या बचा भाई 9 अपॉन में 5 प्लस 10 अपॉन में 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 27 प्लस 50 अपॉन में 15, एलसीएम लेकर सॉल्व करा तो 77 अपॉन में 15 इसका आंसर आ गया। एक ही ऑप्शन आपको ये दिख रहा है। ठीक है, बोर्ड मास में भाई जो क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि आपको कैलकुलेशन जल्दी करना है, सिंप्लीफाई करना है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ट्रिक यूज नहीं होगी, आपको बेसिकली इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। आप ट्रिक इतनी सी लगा सकते हैं कि आपको यहाँ पर जब दिख गया था कि भाई 5 और 3 है तो एलसीएम 15 नीचे आना है, यहाँ पर 5 और 3 से मिलकर एलसीएम 15 किसी का नहीं आ रहा है, सिर्फ इसका ही आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा था भाई, ट्रिग्नोमेट्री का आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कुछ एलजेब्रा का भी यूज बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है, एक इक्वेशन है आपके पास लेकिन यहाँ पर वेरिएबल दो है। आप बोलेंगे वेरिएबल कैसे हैं? आप देखिए, पी की वैल्यू भी हमको फाइंड करना है, साइन की वैल्यू भी फाइंड करना है। ठीक है, और एक इक्वेशन दी हुई है, दो वेरिएबल हैं। जब भी इस तरीके की इक्वेशन होती है भाई तो उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं लेकिन उसको करने में बहुत लॉन्ग मेथड होगी। उससे बेस्ट तरीका ये रहेगा आपका इसको सॉल्व करने का
कि आप इसमें कोई भी एंगल को कुछ भी मान लीजिए। आप कुछ भी क्या मान सकते हैं, आप बोलेंगे सर एंगल को 0 डिग्री मान लीजिए, लेकिन 0 डिग्री मानने से क्या होगा, देखिए साइन 0 डिग्री आप देखेंगे तो साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, और कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1। तो आप यहाँ पर जैसे ही 0 पुट करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो ये क्या कुछ कंसेप्ट ही नहीं बन रहा है। हमारा बेसिक मोटिव ये है कि भाई अगर ए की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, यहाँ पर एंगल अगर पुटअप कर रहे हैं तो यहाँ से पी की वैल्यू फाइंड होना चाहिए। तो वो 0 के केस में फाइंड नहीं हो रही, इसलिए 0 पुटअप नहीं करेंगे भाई। तो वैल्यू पुटअप भी देखकर करना है कि कहां पर वैल्यू पुट सही हो रही है। एक तो इन्फिनिटी केस नहीं बनना चाहिए, दूसरा 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा दूसरा, अगर मैं ए की वैल्यू 90 पुटअप कर दूं, 90 करने से क्या होगा भाई, साइन 90 होता है 1 और कॉस 90 होता है 0। तो आप बोलेंगे सर अब ये कैसे हो रहा है, देखिए अगर मैंने साइन 90 पुटअप किया तो साइन 90 होता है 1, तो p इंटू 1 हो जाएगा, माइनस में कॉस 90 हो गया 0, इक्वल टू में 1। तो यहाँ से p की वैल्यू बेसिकली 1 आ गई, तो यहाँ से 0 नहीं हुआ, इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर आ जाइए, इसको पुटअप करते हैं वैल्यू, तो पी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, p की वैल्यू तो 1 आ गई, तो 1 का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और कॉस क्या है भैया, कॉस 90 क्या है तो 0, तो ये पूरा 0, तो बेसिकली ये पूरा 0 हो गया। तो 1 स्क्वायर आंसर मतलब 1, 1 ही आंसर है इसका ये। आप इसके अलावा आपका मन है कि सर हम 90 पुटअप नहीं करना चाहते, आप ए की वैल्यू 30 पुट करिए तब भी आंसर वही आएगा, आप ए की वैल्यू 45 करिए तब भी आंसर आएगा। गॉट इट। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि इनमें रूट्स वगैरह होते हैं जिससे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैंने कोशिश ये करी कि 0 या 90 डिग्री से आंसर आ जाए। लेकिन इन्फिनिटी केस कभी नहीं बनना चाहिए, और सेकंड कुछ 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट डिफाइंड और 0 नहीं होना चाहिए। होप कि आप समझ गए ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नमन बॉट फ्यू एप्पल्स फॉर ₹720। नमन ने किसी दुकान से 720 रुपए में कुछ सेब खरीदता है। ही नेगोशिएट द प्राइस एंड द शॉपकीपर रिड्यूस बाय 2 पर एप्पल। देखिए भैया, नमन ने 720 रुपए में कुछ एप्पल्स खरीदे, लेकिन उसने क्या किया, उसने कुछ नेगोशिएट किया। बार्गेनिंग तो हम सभी करते हैं ना भाई, जैसे महिलाएं जाती है जब भी मार्केट में, तो वो शॉपकीपर से क्या बोलते हैं, भैया हमेशा तो आपके यहीं से लेते हैं, ठीक है, ये वाली लाइन बहुत कॉमन होती है। तो जब वो ये बोलते हैं, दुकानदार बोलता है ठीक है बहन आप बोल रहे हैं कि हमेशा यहीं से लेते हैं, तो वो 2 रुपए पर एप्पल कम कर देता है। अच्छा 2 रुपए पर एप्पल कम करने से क्या होता है, नमन जो है ना वो 4 एप्पल ज्यादा खरीद पाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले 720 रुपए पहले भी खर्च कर रहा था, 720 रुपए आज भी खर्च कर रहा है, ठीक है, मतलब एक्सपेंडिचर जो है ना वो कांस्टेंट हो रहा है। लेकिन प्राइस में क्या हुआ, प्राइस में कुछ कमी हो गई, या कुछ कमी होने से क्या हुआ कि वो पहले जो एप्पल खरीद पा रहा था, फॉर एग्जांपल पहले मैं बोल देता हूँ क्वांटिटी एक्स एप्पल खरीद पा रहा था, तो अब 4 एप्पल ज्यादा खरीद पा रहा है, ये बोल सकता हूं मैं। तो उससे क्या हुआ, अच्छा उसने कितना रेट कम किया, 2 रुपए कम किया, पर एप्पल का 2 रुपए कम किया। तो मैं बोलता हूं अगर 720 रुपए में टोटल एप्पल पहले ले रहा था और उसमें एक्स एप्पल ले रहा था, तो यहाँ हर एप्पल का रेट आ जाएगा। अच्छा पहले इतना था, बाद में कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर बाद में 720 में एक्स प्लस 4 एप्पल लेने लगा, तो पहले इतना रेट हो गया। क्या इन दोनों का डिफरेंस ही तो 2 रुपए आ रहा है ना। तो देखिए दो तरीके हैं, या तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लो, या फिर आप ऑप्शन से इसको उड़ा सकते हैं। ऑप्शन से आप कैसे उड़ाएंगे भाई, मैं बोलता हूं कि ऑप्शन में अगर 36 पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, आप पुटअप करके देख लीजिए। अगर 36 में पुट करता हूं यहाँ पर, तो देखिए 36 पुट करूंगा तो 36x मान लिया तो ये हो जाएगा 20 बार में पूरा जाएगा, माइनस 36 इधर पुट किया तो ये 40 हो गया, 40 से 720 को मैं काटूंगा तो 18 बार में जाएगा, ठीक है। हाँ 18 टाइम्स में जाएगा, तो इसमें देखिए डिफरेंस 2 आ गया, तो ये आंसर आ गया। बाकी किसी को भी पुट करने में आंसर नहीं आ रहा है, बाय डिफॉल्ट पहले ऑप्शन में दिया इसलिए हमारा आंसर सही हो गया। लेकिन अगर नहीं होता, तीनों ऑप्शन चेक करना होता। आप 44 चेक करेंगे तो सर 44 से ये कटता ही नहीं है पूरा, तो सॉल्व करना ही नहीं है। 40 से आप करेंगे तो 40 से ये 18 टाइम्स में जाएगा, लेकिन यहाँ 44 से ये नहीं कटेगा, क्योंकि 40 प्लस 4 44। ये 48 से देखिए, 48 से ये काट पाएंगे आप, अगर 48 से आप इसको काट पाते हैं लेकिन इसको नहीं काट पाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये डिवाइड होना चाहिए तभी आंसर आएगा, क्योंकि पॉइंट में तो आंसर आना नहीं चाहिए क्योंकि -2 आ रहा है। होप कि आप समझ गए। दूसरा आप इक्वेशन बनाकर पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ये दो तरीके हैं इसके, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको आप उससे भी कर सकते हैं, अपना शिफ्टिंग मेथड से भी कर सकते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है कि 2 रुपए एप्पल रिड्यूस किया तो 2 रुपए रेट कम किया तो 4 एप्पल ज्यादा खरीद पा रहे हैं। मतलब 2 रुपए पर एप्पल अगर कम कर दिया, 2 रुपए पर एप्पल कम कर दिया, तो 4 एप्पल ज्यादा खरीद पा रहा है। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप इससे ना ही करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस विद द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। अच्छा इसका आपको ये वाला तरीका जो मैं बोल रहा हूं आपसे, ये वाला तरीका अगर आप में से कोई समझ गया है भाई, तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि हाँ सर समझ गए। अगर आप लोग इसका तरीका समझ गए तो मुझे बताइए कि हाँ सर समझ गए, और समझ गए तो इसको सॉल्व करके बताइए, ठीक है। 1 सेकेंड, 4 6 8 10
ठीक है, 4, 8, 12, 14, 16, 18, 12, 14। ठीक है, ठीक है, अगर समझ गए ये वाला तरीका तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मीन प्रपोर्शन ऑफ दिस विद द मीन प्रपोर्शन ऑफ दिस? देखिए मीन प्रपोर्शन क्या होता है, अगर दो नंबर दिए हुए हैं ए बी, इसका मुझे मीन प्रपोर्शन निकालना है, मीन प्रपोर्शन तो बेसिकली होता है अंडर रूट में ए इंटू में बी, ये होता है। तो मुझे दोनों का रेशियो निकालना है, तो पहले वाले का मीन प्रपोर्शन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये होगा 1.21 मल्टीप्लाई में 0.09। इसका मीन प्रोपोर्शन का रेशियो हमको निकालना है, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 0.16 एंड 0.36। जब हम रेशियोज लेते हैं तो इसका रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। देखिए उसके बाद यहां पर चार के पहले पॉइंट, टोटल चार के पहले पॉइंट्स लग रहे हैं, ये चार के पहले पॉइंट्स पूरे कट गए, तो अपना बचा क्या 121 इंटू में 9, रेशियो में 16 इंटू में 36। चलिए काट देते हैं भाई, किससे कट रहा है, 9 4 से 36 पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, और किसी से ये जा रहा है क्या, 11 से ये जाएगा, लेकिन ये 11 से तो ये कट ही नहीं रहा है भाई। 11 11 121, कहीं पर हम मिस्टेक कर रहे हैं तो एक बार देख सकते हैं। 1.21 इंटू 0.09 एंड 0 पॉइंट दिस एंड दिस, यहाँ दो के पहले यहाँ भी दो के पहले पूरा कट गया, 16 और 36, 121 और 9। ठीक है, हमने ये किससे काटा, 9 1 9, 9 4 से 36। ठीक है, सही तो जा रहे हैं। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, मीन रेशियो बिटवीन मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस, तो ये बन रहा है 121, रेशियो में बन रहा है 16 इंटू में 4। अच्छा ये और किसी से कट सकता है क्या, तो आप बोलेंगे सर ये 8 से काटने का बोल रहा है, लेकिन 8 से ये नंबर नहीं कट रहा है। 1.21 कर दिया, 0.09 कर दिया, इसका मीन प्रोपोर्शन ये निकल गया, 0.16 कर दिया। अच्छा एक सेकंड, इसका मीन प्रोपोर्शन कब निकालना है, देखिए ध्यान से, एक गलती हो रही है यहाँ पर हमारे से, ये गलती आप मत करना। यहाँ पर हमको रेशियो निकालने का बोला है उनके मीन प्रपोर्शन का, तो पहले हमको मीन प्रपोर्शन निकालना मस्ट है भाई। ठीक है, मीन प्रपोर्शन निकालना मस्ट है, तो आप पहले उसको काट ना दें। ठीक है, ये गलती हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो पहले मीन प्रपोर्शन निकालना है 1.21 इंटू में 0.09, इसका रेशियो निकालना है मीन प्रपोर्शन ऑफ 0.16 इंटू में 0.36। गॉट इट। अच्छा मैं बोलता हूँ ये चार पॉइंट के पहले है तो इसके चार जीरो रूट के बाहर आकर दो जीरो बन जाएंगे, ऊपर ये 121 11 हो जाएगा रूट के बाहर, और ये 3 हो जाएगा रेशियो में, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, और वही चार जीरो नीचे आकर 100, ये 100 से 100 गया। अब देखिए कट रहा है। ठीक है, 11 3 से 33, और ये 3 से कितने बार में जा रहा है, 2 बार में, तो ये 11 रेशियो 8 आ गया इसका आंसर। ये गलती ना करिएगा जो इससे पहले हम कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि राम ने एक पंखा खरीदता है और उसे 8% की छूट पर बेचता है, राम ने एक पंखा खरीदा और उसे 8% की छूट पर बेचता है। हालांकि यदि वह 3 पंखे खरीदता है तो उससे पहले पर 6%, दूसरे पर 10% और तीसरे पर 12% की छूट मिलती है। यदि राम द्वारा तीनों पंखे का भुगतान की राशि इतनी है तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। देखिए राम एक पंखा खरीदता है तो उसको 8% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन यदि राम 3 पंखे खरीदता है, अच्छा 3 पंखे खरीदे या एक पंखा खरीद रहा है, रेट तो उनका वही रहेगा ना, मतलब मार्क्ड प्राइस कांस्टेंट रही होगी। अच्छा दूसरा एक हिंट और मिल रहा है कि मार्क प्राइस कांस्टेंट कैसे, उसने बोला ना मार्क प्राइस ऑफ ईच फैन, हर एक का मार्क प्राइस निकालिए, और देखिए एक ही आंसर दिया, इसका मतलब मार्क प्राइस तीनों की कॉमन रही होगी, तो मार्क्ड प्राइस में मान लेता हूँ 100 रही होगी। ठीक है, उसने बोला है कि 3 पंखे खरीद रहा, पहला दूसरा और तीसरा 3 पंखे खरीद रहा है। पहले पर वो बोल रहा है कि अगर 3 पंखे खरीदता है तो पहले पर 6% का डिस्काउंट मतलब 94 में मिल जाता होगा, दूसरे पर उसको 10% का डिस्काउंट मतलब 90 में मिल जाता होगा, और तीसरे पर 12% मतलब 88 में मिल जाता होगा। आगे क्या बोल रहा है कि अगर वो तीनों के लिए इतना पे कर रहा है सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर हमारी नहर में कितना पे कर रहा है भाई, तो हमारी नहर में हम तीनों को ऐड करते हैं, तो आप तीनों को ऐड करेंगे तो 90 90, देखिए इसका दो इधर दे देंगे तो 270 हो जाएगा, 272, 272 आ रहा है, और वो कितना पे कर रहा है 6800। अच्छा हमको निकालने का क्या बोल रहा है, ये निकालने का बोल रहा है हमसे मार्क्ड प्राइस ऑफ ईच फैन, तो हर एक का मार्क प्राइस कितना 100, तो भैया 6800 जो है वो वैल्यू कितने की है, 272 की है, आपको 100 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अच्छा इसको किससे काट सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 8 और 6 14, ये किससे कट सकता है, तो आप बोलेंगे सर 4 से भी काट सकते हैं, बहुत ईजी। 4 4 जा 4 7 जा 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 7 जा 0 0। अच्छा 68 के टेबल में क्या ये कट रहा है, 17 4 जा 4 25 जा, तो ये बचा 25 इंटू में 100, 2500 इसका आंसर है, हर एक पंखा 2500 रुपए का हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप विद डिफरेंट यूनिफॉर्म फ्लो रेट्स, while the first 2 pipes are operating simultaneously,
दे फिल द टैंक इन सेम ड्यूरेशन दैट द थर्ड पाइप। देखिए भैया बोला गया है कि पहले दो पाइप है ना, उनको एक साथ खोला जाता है, तो वो जितने क्या बोला, देखिए साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ, और ऑल्टरनेटिवली मतलब एक एक करके। तो यहाँ पर बोला गया है एक टंकी को भरने में अलग अलग एफिशिएंसी के पाइप हैं, लेकिन पहले दो पाइप को जब हम एक साथ कार्य करते हैं ना, तो वो टंकी को उतने ही टाइम पीरियड में फिल करते हैं जितने में थर्ड पाइप कर देता है। तो देखिए एफिशिएंसी इनकी बराबर आ गई। अच्छा आगे क्या बोला गया है, द सेकेंड पाइप कैन फिल द टैंक इन 5 आवर्स। जो सेकेंड पाइप है ना भाई, सेकेंड पाइप मतलब ये तीन पाइप है ए बी सी, सेकेंड पाइप जो है वो टंकी को कुछ जल्दी में भर पा रहा है। कितनी जल्दी में बोल रहा है, सेकेंड पाइप कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर क्विकर देन फर्स्ट पाइप। जो सेकेंड पाइप है वो 5 घंटे जल्दी भर पा रहा है। अच्छा सेकेंड पाइप 5 घंटे जल्दी भर पा रहा है, मतलब इससे 5 घंटे कम लग रहे होंगे। और आगे क्या बोला गया है, एंड स्लोअर देन थर्ड पाइप, 4 घंटे स्लोअर। 4 घंटे स्लोअर मतलब क्या, कि इसको 4 घंटे ज्यादा समय लग रहा होगा। तो अगर मैंने मान लिया ये x है, तो ये कितना रहा होगा, x+4 इसको समय लग रहा होगा। अच्छा इससे 5 घंटे कम इसको लग रहा है ना, मतलब a को इससे 5 घंटे कम लग रहा है। तो 5 घंटे कम अगर मुझे लगवाना है तो मैं क्या करूंगा, या तो माइनस कर दूंगा, या दूसरा तरीका एक और ये हो सकता है कि अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये x-5 हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको x घंटे मानता हूं तो ये x-5 घंटे इसको लग रहा है समय, 5 घंटे कम। अच्छा इसको 5 घंटे ज्यादा लग रहा होगा, तो अगर मुझे उधर वापस जाना पड़ेगा तो ये x-9 घंटे हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि सर ए को बी से 5 घंटे कम लग रहा है, सॉरी बी को ए से 5 घंटे कम लग रहा है, तो मतलब इसको अगर मैंने एक्स मान लिया तो इसको 5 घंटे कम लग गया। लेकिन बी को भैया सी से 4 घंटे ज्यादा लग रहा है ना, तो 4 घंटे ज्यादा लगने का मतलब ये है कि ये सी जो है उससे 4 घंटे कम लेगा। तो कम करेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस माइनस मिलकर माइनस का साइन आएगा, तो ये -9 आ गया। तो ये तीनों का टाइम आ गया भाई, आ गया। अच्छा तीनों का टाइम अगर ये आ गया, तो यहां पर अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहां पर थोड़ा सा स्पेस कम है, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा स्पेस ज्यादा रखेंगे। तो यहां पर एफिशिएंसी अगर देखता हूं तो एफिशिएंसी हमेशा इनवर्स होती है। क्या होती है, इनवर्स होती है। अच्छा यहां पर बोला कि ए और बी की जो टाइम है वो 1:1 है, तो इसकी एफिशिएंसी भी 1:1 आ जाएगी। मतलब ए और बी की जो एफिशिएंसी है उनको ऐड करता हूं, मतलब ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी को ऐड करता हूं, तो वो सी की एफिशिएंसी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करना है, तो एलसीएम लेकर मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। तो x-5 इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x-5 प्लस x अपॉन में x इंटू में x-5 इक्वल टू में 1 अपॉन में x-9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x-5 और इंटू में चल रहा है x-9, इतना स्पेस कम दिया भाई इनने। ये हो जाएगा x इंटू x-5। अच्छा करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 2x² माइनस 5x। भाई जो भी है x की वैल्यू यहाँ पर 15 आ जाएगी, इतना कम स्पेस छोड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रब करके इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है रुकना, इसको रब कर देते हैं, आप समझ ही गए होंगे वहां की जो स्टेप्स है, मैं इधर क्लियरली लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा स्पेस ज्यादा करना पड़ेगा। भाई अगर टाइपराइटर इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ध्यान से नेक्स्ट टाइम से ना इसमें स्पेस थोड़ा सा ज्यादा रखिएगा। ठीक है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को देख सकते हैं आप, उनसे ज्यादा मुझे हो रही है सॉल्व कराने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x-5 मल्टीप्लाई में x-9 इज इक्वल टू x इंटू में x-5। इसको सॉल्व करते तो ये कितना हो जाएगा, 2x² माइनस में 18x माइनस में 5x प्लस 45 इज इक्वल टू x² माइनस में 5x। 5x से 5x तो गया भाई। ठीक है, अब इसको अगर हम इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, x² माइनस में 18x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करने पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, या तो ये कर सकते हैं, या फिर सिंपली चीज ये कर सकते हैं सर, कि अगर मैं देखूंगा तो 2 इंटू में 9 हो रहा है, इंटू में x हो रहा है ना, और x² माइनस में ये बन रहा है प्लस में, तो यहाँ पर मैं 9 का स्क्वायर कर सकता हूँ और बाकी माइनस करना पड़ेगा। तो भाई बेसिकली इसको या तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर आप देखिए क्या निकालने को बोला, व्हाट इज द टाइम नीडेड टू फिल द टैंक फर्स्ट पाइप। पहले पाइप को कितना समय लग रहा है, पहले पाइप का जो था वो x था, कहीं ना कहीं x की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ सेटिस्फाई करा के देख लेता हूँ। 15 सेटिस्फाई कर रहा है, 225 माइनस 15 8 120 और 120 270 प्लस 45 45 और ये जोड़ेंगे 270, ये सेटिस्फाई कर रहा है भाई। पहले ये वाला आंसर है आपका 15। ठीक है, सॉल्व करके भी वही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। कुछ नहीं करना भाई, 0 एंड 45 के बीच में इस रेशियोज को बताना है। तो आप सभी जानते हैं
साइन थीटा का मतलब होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ये सभी ने पढ़ा होगा, इस तरीके की पूरी सीरीज याद होगी। कॉस 90 मतलब साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, इस तरीके से। तो यहां पर दिया हुआ है साइन थीटा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार से टेन को मैं कॉट लिख सकता हूं 74, सॉरी 90 माइनस 74। 74 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा कॉस 16, प्लस ये हो जाएगा कॉट 16। देखिए भैया ये आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन था, इतना खास नहीं था। एबीसी एक ट्राइंगल है, बहुत बढ़िया भाई। एबीसी एक ट्राइंगल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दो मीडियन है, कौन कौन से? ए डी, ये मीडियन है, मीडियन मतलब दो हिस्से में बांट रहा है। और दूसरा बी ई, इंटरसेक्ट करते हैं जी पर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सेंट्रोइड के नाम से। अब एक बात बताइएगा, जब भी मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं ना भाई, फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्राइंगल है जिसमें तीन मीडियंस हैं, वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो इंटरसेक्ट करने के बाद जो लाइन बनती है ना, लाइक मैंने ये वाली लाइन जो थी मीडियन की, तो ये जो मान लीजिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, तो ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, उसी का यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, कि ये इसको भैया 2:1 में ऑब्वियस डिवाइड किया होगा, ये दिख गया हमको यहाँ पर। वो बोल रहा है एडी अगर 12 है, अच्छा एडी ये पूरा 12 है, और बी दिया हुआ है कितना, 9। बोल रहा है द लेंथ ऑफ ए बी इज, ए बी की लेंथ निकालना मतलब ये। अच्छा हमेशा ध्यान रखना, जब आ, बोला है ना मीडियन जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। मतलब हमको ये जो ट्राइंगल दिया हुआ ना, ये वाला, ये जी है, ये ए है, ये बी है, ये 90 डिग्री है, और आपसे पूछ रहा है ए बी कितना, मतलब आपसे हाइपोटेनस पूछ रहा है बेसिकली। तो आप बताइएगा, अगर ये पूरा एडी आपको दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर, और इस पूरे को अगर मैं ये वाला हिस्सा निकालना है, तो मैं कितना निकाल दूंगा? अगर मुझे एजी निकालना है तो एजी कितना होगा, ये सेकंड हिस्सा होगा टोटल तीन में से, तो ये इसका 2/3 हिस्सा होगा, तो वो कितना हो जाएगा 8। अच्छा ये बीजी निकालना है मुझे, बीजी मतलब ये टोटल बीई कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर टोटल बीई की लेंथ दी हुई है 9 सेंटीमीटर, तो अगर मुझे बी निकालना है तो वो 9 का कितना हिस्सा होगा, वो भी 2/3 ही होगा। ठीक है, तो ये 3 3 9, तो ये कितना हो गया 6। तो ये 6 और 8, तो ये कितना हो जाएगा 10। 6 8 10 एक ट्रिपलेट होता है, जैसा 2 3 4 होता है, सॉरी 3 4 5 होता है, उसका डबल होता है 6 8 10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लास में 30 स्टूडेंट अपेयर होते हैं भाई, अपियर होते हैं कितने स्टूडेंट, 30 अपियर, 30 स्टूडेंट्स अपियर होते हैं। और उसमें क्या बोला गया है, एवरेज स्कोर जो 12 स्टूडेंट्स का है, 30 में से 30 में से 12 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 62 है, और बचे हुए रेस्ट जो कितने हैं वो कितने हैं 18, उनका जो एवरेज है वो 74 है। वो बोल रहा है पूरी क्लास का एवरेज स्कोर कितना है। भाई मैं एवरेज निकाल लेता हूँ, 6 2 जार 6 3 जार, कुछ नहीं करना भाई, 2:3 में इसका एवरेज डिवाइड करना है, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 64, 62 टू जार कितना हो जाएगा 124, प्लस वेटेड एवरेज लगाना है, 74 3 जार कितना हो जाएगा 210, 210 और 12 222 अपॉन में 2 + 3 5, यही तरीका होता है। ऐड करिए तो 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा अपॉन में 5, 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 69.2 इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बोट 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है 6 घंटे में, एक सेकंड रुकिएगा। एक बोट एक बोट 54 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम में 6 घंटे में। चलिए अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है मुझे ये बताइए, और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है। देखिए अप स्ट्रीम स्पीड का मतलब होता है कि बोट जो पानी की जो लहर है, मतलब जो स्ट्रीम है ना, उसके अपोजिट जाएगी। अपोजिट जाएगी मतलब क्या होगा, लाइक यहां से ये धारा आ रही है, स्ट्रीम आ रही है, और यहां से बोट जा रही है, तो अपोजिट जाएगी तो उसकी स्पीड कम होगी ना, और कम कब होती है, माइनस के केस में। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं सर कि बोट और स्ट्रीम की स्पीड माइनस करेंगे तो वो अप स्ट्रीम स्पीड होती है, और डाउन स्ट्रीम स्पीड के लिए बोट प्लस स्पीड करेंगे तो डाउन स्ट्रीम होती है। तो यहां पर बोला गया है अप स्ट्रीम जाती है कितना, 54 किलोमीटर 6 घंटे में, तो यहां से स्पीड आ गई इसकी 9 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम स्पीड आ गई 9 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड मतलब बी की स्पीड नहीं पता है, लेकिन स्ट्रीम की स्पीड पता है 4.8। ठीक है, आगे आपसे क्या बोल रहा है, अच्छा टोटल दी हुई है 9, मुझे बताइए कि दोनों का डिफरेंस आपको 9 दिया हुआ है, बी माइनस एस दिया हुआ है 9, जिसमें से स्ट्रीम की स्पीड आ रही है आपकी 4.8, तो यहां से बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी 13.8 आ जाएगी, ये बोट की आ गई। आपसे क्या बोला है कि अगर बोट डाउन स्ट्रीम जाती है तो 279 कितनी देर में करेगी, तो भैया डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर आपको भेजना है 279 की स्पीड किलोमीटर को किस स्पीड से, सर डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम तो दोनों का सम होती है, तो कितना हो जाएगी, बोट की है 13.8 प्लस स्पीड स्ट्रीम की कितनी 4.8,
दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 279 डिवाइडेड बाय, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 1 कॉमन में जाएगा, 14 और 4 18, तो 18.6 आ जाएगा। ठीक है, 18.6 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इसका पॉइंट हटाकर यहाँ पर जीरो लगा देता हूँ तो ये किससे कट रहा है? आप बोलेंगे सर ये 3 से पूरा कट रहा है। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 1 जा 0, 31 2 जा 91 ही आ रहा है ना? हाँ, 91 ही आ रहा है वैसे तो बेसिकली। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम कि ये 13 और 4 को 17, 18.6 आ गया। यहाँ 279 है, पॉइंट को हटाकर यहाँ जीरो गया। और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इसको मैं किससे, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 1 जा 0, बिल्कुल कट रहा है ये। 62 से इसको काटेंगे तो 62 1 जा 62 हो जाएगा। कैरी कितना बच रहा है? तो आप बोलेंगे 8 और 18, 70 80, 20 2 30, किससे काट सकते हैं भाई इसको? आप बताइए, 910 डिवाइडेड बाय 62 आ रहा है क्या? ये 62 वन सा 62 चले गया, 62 को माइनस किया तो 28 29 बच रहा है, 290, 295 बार में आता है? 6 5 से 30, ये बिल्कुल नहीं आ रहा है यार, कहीं पर मिस्टेक हो रही है हमारे से। 6 9 से 54 होता है पक्का, 9 किलोमीटर पर आवर आ गई। 13.8 आ रहा है, ये भी सही है। 279 स्ट्रीम की स्पीड निकालना है, ये डाउन स्ट्रीम जाने का बोल रहा है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि 279 आपको कवर कराना है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है दोनों स्पीड का प्लस। 13 और 4 17, 18.6 आ रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत दूर दूर तक नहीं थी। एक जीरो यहाँ पर लगा दिया भाई। 3 6 जा 18 ही होता है, 3 2 जा 6 ही होता है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, ये जीरो होता है। हाँ, 9 30 आ रहा है तभी गलत हो रहा था। ठीक है, 31 2 जा 31 3 जा 0, तो 15 आंसर आ गया फिर। सही है भाई, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन। x प्लस 1/9x इज इक्वल टू 3, तो आपको ये निकालना है। यहाँ पर क्या बन रहा है भैया, कहीं ना कहीं 3x का स्क्वायर बन रहा है दोनों साइड, देखिए आप। तो हमको यहाँ पर भी 3x बनाना है, तो मैं क्या करूँ? 3x बनाने के लिए नीचे से एक 3 हटाना है और ऊपर 3 लाना है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हो जाएगा 3x प्लस 3/9x इज इक्वल टू 3 3 जा 9, तो ये 3 बार में कट गया। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 9। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? आपको पता है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू k है, और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है, तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस में 2। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस में 2, तो 81 माइनस में 2 कितना हो जाएगा, 79। ठीक है, समझ में आ गया होगा भाई? ठीक है, चलिए। रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। 6 का विभाजिता का नियम क्या होता है? जो नंबर 2 और 3 दोनों से कट जाए, कटता तो हर किसी का है, लेकिन जो 2 और 3 से कट जाए वही नंबर इसको डिवाइड कर पाएगा, वही 6 से डिवाइड होगा। तो यहां पर बोला गया है ये नंबर है 5 6 और ये स्टार। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। 2 का रूल ये होता है कि यहाँ पर इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर क्या, 0 2 4 6 8। तो भैया इवन नंबर होने के लिए सर ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये दो आंसर हो सकते हैं। तो मैं पहले 2 ट्राई करता हूँ, क्योंकि पहले ऑप्शन 2 है, तो मैंने यहाँ 2 रखा, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 2 रखा, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 7। 2 का रूल ये होता है कि आखिरी में 0 2 4 6 8 हो, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। 3 का रूल ये होता है कि अगर सम ऑफ डिजिट नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी होगा। तो सम ऑफ डिजिट देखते हैं। 7, देखिए सम ऑफ डिजिट पहले कितना हो रहा है, 7 2 9 3 12, 5 17 और 6 23 हो रहा था। अब इन दोनों का सम मिलकर कितना होना चाहिए? तो अगर मैंने इसका 4 रख दिया तो दो नंबर का सम मिलकर 8 होगा, जो कि डिवाइड नहीं होगा 3 से। अगर मैं 4 रख देता हूं, 2 2 रख देता हूं दोनों को, ये भी 2 और ये भी 2, जो मैंने यहां पर रखा हुआ है, तो वो 4 ऐड होगा तो ये 27 बन रहा है। 27 3 से डिवाइड होता तो ये नंबर पूरा 3 से कट जाएगा। क्या आपका कटर समझ में आया आपको? ठीक है, होप समझ में आ गया होगा आपको कि यहां पर किस तरीके से ये कट रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द गेन परसेंट गिवन दैट सिद्धि सोल्ड हर स्कूटर इतने गेनिंग 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। यहां पर बोला जा रहा है सिद्धि अपने स्कूटर को इतने में बेचती है। अच्छा देखिए, रेशियो में दिया हुआ है, परसेंटेज में आंसर पूछा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है भाई, यहां पर मेन वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है। कैसे? जब सिद्धि अपना स्कूटर बेचती है तो उसको ना 1/6 गेन होता है अपनी सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस का 1/6 गेन होता है। जो गेन होता है ना, वो सेलिंग प्राइस का 1/6 होता है, तो यहाँ से गेन और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आ जाएगा वो 1/6 हो जाएगा। मतलब सेलिंग प्राइस अगर 6 है तो गेन 1 हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी? तो आप बोलेंगे सर देखिए 6 में बेच रहा है, लेकिन 1 का फायदा लेकर, तो कॉस्ट प्राइस 100% 1 कम रही होगी, मतलब 5 रही होगी। तो कहीं ना कहीं अगर आपको गेन परसेंट निकालना है
तो सर गेन परसेंट जो भी निकलेगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो सर एक का फायदा तो हो ही रहा है, इसको दिख ही रहा है एक का फायदा है, लेकिन 6 पर नहीं हो रहा है, 5 पर हो रहा है। वो 1/5 को परसेंट में ले आने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, या फिर आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 20%। ठीक है, चलिए होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन टेबल shows the number of bananas produced by 5 farms over 4 year। यहाँ पर आपको 4 साल में 5 फार्म्स के बारे में दिया हुआ है। बोला गया है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ डजन्स ऑफ बनाना प्रोड्यूस्ड बाय फर्म एम टू पी इन 2022। 2022 में एम से पी का रेशियो क्या बन रहा है ये बताना है सर। तो एम जो है वो 7, 6, 5, 2 बना रहा है। अच्छा, ये नंबर ऑफ बनानाज है। यहाँ पर क्या बोला, रेशियो ऑफ डजन्स ऑफ बनाना। अच्छा, डजन्स ऑफ बनाना कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सर ये तो नंबर ऑफ बनानास का रेशियो हो गया, लेकिन डजन दर्जनों का निकालना है, तो इसको मैं 12 से डिवाइड करूंगा, दर्जन आ जाएंगे। सर दोनों साइड ही तो 12 से डिवाइड होगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको इसका ही रेशियो निकालना है। तो इसका रेशियो कैसे निकलेगा, चलिए काट के देखते हैं भाई कैसे कटेगा। ये किससे कट रहा होगा, 4 4 8 और 1 9, 3 से कट रहा है। 7 7 14, 1 15 और 6 21, 3 से कट रहा है। दोनों को 3 से काट दो। 3 5 जा 15, 2 इधर गया। 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12। फिर 3 5 जा 15, ये वाला एक इधर गया। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24। अभी किससे कट रहा है ये, 16 और 4 20 5 25। ये 4 से कट रहा है सर, देखिए 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 उधर, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4 1 जा 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। यही आंसर आ रहा है भाई, ये आंसर है आपका। समझ गए भाई, चलिए समझ गए भाई, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो को आपके घर तक आ जाए। ठीक है, और आप में से बहुत सारे बच्चे ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर कंफ्यूज हैं, तो हमारी वीडियो पूरी देखकर आए। और भाई जितने भी भाई कमेंट जो कर रहे हैं ना सर कि हमारा इतना पुराना है, जरा उस वीडियो का जो ओबीसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग मैंने डाली हुई है, उसका कंक्लूजन लास्ट में दिया हुआ है मैंने, उस कंक्लूजन को जाकर देख लेना, आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग बिल्कुल क्लियर कट अभी तक कोई भी ये चीज नहीं आई है, क्योंकि डीओपीटी भी इसका, डीओपीटी मतलब जो ये सब ओएम्स वगैरह बनाती हैं, ऑफिस मेमोरेंडम जो बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, वहां से भी एग्जैक्ट ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर अभी तक क्लियरिटी नहीं है। तो आप मेरी वीडियो जो देख रहे हैं उसके बाद जो उसका कंक्लूजन है उसको जरूर जाकर देखें, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। A cuboid of dimension this can be divided into how many identical cubes। देखिए how many identical largest cubes, बड़े से बड़े क्यूब्स बनाना है। सबसे पहले तो वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ये होती है। तो इसका वॉल्यूम क्या बन रहा है, 50, 150 एंड 175 ये बन रहा है। अब यहां पर बोला गया है कि इसमें से मैं मैक्सिमम लार्जेस्ट क्यूब्स कितने बना सकता हूं। अगर लार्जेस्ट क्यूब बनाना है तो उसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें से सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इनको काटने वाला होगा वो क्या हो सकता है। तो आप बोलेंगे सर इसमें से अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालता हूं जो इन सबको काटने वाला हो, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है मल्टीपल, मतलब इनका गुणज। लेकिन फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो इन सबको काटने वाला होगा। तो मैक्सिमम जो इन सबको काटने वाला होगा वो होगा 25। क्या होगा, 25। तो देखिए भैया यहाँ पर 25 साइड मैक्सिमम हो सकती है। तो आप बोलेंगे सर तीनों की साइड अगर मैं 25 25 मान लूंगा, क्यूब का क्या होता है, देखिए क्यूब की साइड अगर मैंने एक्स मान ली और हर साइड को अगर मैं 25 मानूंगा, क्योंकि इसमें बोला ना HCF 25 आ रहा है, तो अगर तीनों साइड को मैं 25 25 मान लूंगा तो ऐसे कितने आइडेंटिकल क्यूब्स बन सकते हैं लार्जेस्ट। तो आप बोलेंगे सर ये काट दीजिए, 25 टू जा 25, 6 जा 25, 7 जा 42, 2 जा 84, तो टोटल 84 क्यूब्स बन सकते हैं। समझ में आ गई, ये लार्जेस्ट की बात चल रही है, स्मॉलेस्ट की कोई वो नहीं है। पी एंड क्यू आर दी सेंटर ऑफ टू सर्कल। पी एंड क्यू दो सेंटर हैं। देखिए भैया सर्कल है, दो दो सर्कल हैं जिनमें से पी और क्यू सेंटर्स हैं। एक मैंने मान लिया ये पी और ये मान लिया क्यू। एक की रेडियस है 7, एक की रेडियस है 3, छोटे बड़े बन गए भाई। आगे बोला कि द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है टू द सर्कल मीट पी क्यू एक्सटेंडेड टू ए। ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये पी क्यू से मीट होती है, मिलती है ए पर जाकर। ठीक है भाई, आगे क्या बोला गया है, ए डिवाइड पी क्यू। देखिए भाई ए बाहर है सबसे पहले, तो वो बोल रहा है कैसे, देखिए डिवाइड एक्सटर्नली भी किया जाता है, और यहां पर देखिए उसी में ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए इंटरनली वाले आंसर तो गए, एक्सटर्नली इसको डिवाइड करेगा। तो किस रेशियो में कर रहा होगा, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो ये 90 डिग्री बनता है हमेशा, 90 डिग्री बनता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो इस तरीके का जो सीन बन रहा है ना भाई, इस तरीके का जो सीन बन रहा है, इस तरीके का जो सीन बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया, तो ये जो 90 डिग्री दो बन रहे हैं,
ये एंगल दोनों में कॉमन होगा और ये एंगल दोनों का इक्वल अपने आप हो जाएगा, तो ये राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से ये कॉन्ग्रुएंस हो जा रहे हैं। कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस नहीं सिमिलर। और सिमिलरिटी के केस में रेशियोज बराबर होते साइड के। तो अगर ये रेशियो 7:3 है, मतलब ये बड़ा वाला, तो इसमें भी ये बड़ा वाला पूरा 7 होगा इस पूरे ट्राइंगल में, और छोटा वाला ये 3 होगा। आपसे पूछा क्या है कि एक्सटर्नली इसका रेशियो क्या बनेगा, तो सर ये 7:3 बनेगा, क्योंकि बड़ी वाली साइड पहले आएगी ना 7:3, पी क्यू को डिवाइड, तो बड़ा वाला 7:3, तो ये 7:3 इसका आंसर है। होप आप समझ गए। अगला क्वेश्चन, वाई इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 5 आवर। क्या बोला है, डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है एक्स के द्वारा इतने इतने किलोमीटर, वाई के द्वारा इतने इतने किलोमीटर, पहला घंटा दूसरे घंटे, इस तरीके से आपसे बोला जा रहा है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो ठीक है, सेम डायरेक्शन से मतलब नहीं, आपको एवरेज निकालना है। एवरेज स्पीड क्या होती है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो पहले 5 घंटे यहाँ तक गए, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, पहले घंटे में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, पांचवें में इतना। तो टोटल कितने डिस्टेंस चल रहे हैं, 30, 20, 50, 40, 90, 135, 165, 165 टोटल डिस्टेंस चला। टोटल कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो 5 3 33, 33 इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी निकल कर। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन, सोहन ने 11% साधारण ब्याज की दर पर इतने पैसे की राशि उधार दी। बहुत सही क्वेश्चन है भाई, लेकिन इसके लिए स्पेस इनने बहुत कम दिया भाई, जिस भी ये टाइपराइटर को बोलना पड़ेगा। सोहन ने 11% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट से, इसको स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डाउट में पूछा जा रहा है, ठीक है। इतने पैसा उधार लिया, मतलब कितना, 1,41,545। इतना पैसा उधार लिया आपने भाई। अब उधार लेने के बाद क्या किया, इसको 11% रेट से आपने इसको इस पर रेट लग रहा है आपका। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपने उसको इतना पैसा दे दिया। अच्छा, 11 साल के एंड में क्या हुआ, जो भी अमाउंट बना था ना, उसमें से आपने 25,000 रुपए, 490 रुपए आपने प्रिंसिपल में से वापस दे दिया। प्रिंसिपल कितना था, 1,41,545। उसमें से आपने इतना वापस दे दिया, तो अब बचा कितना पैसा, तो आप बोलेंगे सर अगर इसको माइनस करूंगा तो 5 में से 0 गया 5, फिर 4 में से 9 जाता नहीं है तो 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा। अच्छा, ये 4 हो गया, तो 4 में से 4 गया 0, ठीक है। उसके बाद 1 में से 5 जाता नहीं है तो 6 बचेगा 11 में से, ये बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1, और 1 का 1, तो ये आ गया, इतना बचा भाई, इतना। तो अब देखिए, पहले साल तो 1,41,545 का इंटरेस्ट लगेगा 11%। अच्छा, अगले साल पैसा कितना बचा, अगले साल इतना बचा, तो 1,16,055 रुपए पर फिर 11% लगेगा। तो टोटल इनका 11% ब्याज दोनों का लगेगा। और बाद में जमा इसको कितना करना पड़ेगा, देखिए 25,000 ये कुछ तो कर चुका, तो अब इसको जमा कितना करना पड़ेगा, इतना तो जमा करना ही है, साथ में ये दोनों ब्याज भी जमा करना है। तो मैं बोलता हूँ टोटल ओवरऑल 11% ब्याज निकालना है ना, तो 11% इन दोनों का, तो 11% अगर मैंने कॉमन ले लिया तो इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 0 आ जाएगा, 5 और 5 10 जोड़कर 0 आ जाएगा, 1 यहाँ, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 का 0 आ जाएगा, 1 यहाँ और 5 6 आ जाएगा, 6 और +1 7 आ जाएगा, 1 + 4 5 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। अच्छा, परसेंट हटाकर 2 0 नीचे थे, ये 2 0 आ गया, तो कितना बचा, 11 इंटू में 2576। इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं भाई, है ना, 6 66, 7 और 6 13 का 3 हो जाएगा, 1 कैरी ओवर, 7 5 12 और 1 13 का 3 हो जाएगा, 1 कैरी ओवर, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा, और 2 का 2 आ जाएगा, इतना आ गया। और साथ में इसको कितना भी देना है, तो टोटल ऐड कर देंगे हम, कितना भैया, 5 5 0 6 1 1। आंसर एक आ रहा है यूनिट डिजिट, एक ही ऑप्शन में एक यूनिट डिजिट है, यही आंसर है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं भाई, ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, अ वुमन स्पेंड 2/3 ऑफ हिज इनकम। एक महिला अपने इनकम का 2/3 खर्च करती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब अगर उसकी इनकम 3 है तो उसमें से वो 2 खर्च करती है, तो बचाती कितना, 1 होगी भाई। अगर वो बोल रहा है कि उसकी इनकम अगर 18% बढ़ा दी जाए, अगर उसकी इनकम 18% इंक्रीज कर दी जाए, मतलब प्लस, तो उसका एक्सपेंडिचर जो है उसका 24% बढ़ जाए, तो सेविंग कितनी होगी भाई। एक बात बताइए, अगर ओवरऑल में देखूंगा तो ये 54% बढ़ रहा है 18% के हिसाब से रेशियो में, वेटेड एवरेज लगा रहा हूं यहाँ पर, और यहाँ पर ये 24 दूनी 48% बढ़ रहा है, तो ये कितने परसेंट बढ़ना चाहिए, तो भाई आप बोलेंगे सर ये 6% बढ़ना चाहिए, लेकिन 6% टोटल 1 के रेशियो में ना, तो 6% डिवाइड बाय 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6%, इसका आंसर है। वेटेड एवरेज से निकाला हुआ है, नहीं आता तो यहाँ मैं इसको एक्स मानकर सॉल्व करूंगा। एक्स मानकर कैसे, 18 इंटू 3%, ये 18 इंटू 3 इक्वल टू में होगा 24 इंटू में 2
प्लस में होगा x इंटू में 1। सॉल्व करेंगे तो 54, माइनस में ये इधर जाकर आएगा तो 48, इक्वल टू में x इंटू में 1, तो ये कितना बचेगा 6%, इसका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू। ये भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक ट्राइंगल है जिसका नाम है कितना, एल एम एन। एल जो है वो सॉरी हाँ एल जो है वो 118 डिग्री है, एल एम एल एन के बराबर है, तो भैया इसके एंगल सामने वाले के बराबर हो जाएंगे। तो एक एंगल 118 डिग्री, तो दो एंगल का जो सम आ रहा होगा बचा हुआ 180 में से माइनस करने के बाद, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो वो आ रहा होगा 62 डिग्री। लेकिन ये दोनों एंगल बराबर है आपस में, तो ये कितने कितने होना चाहिए, 31 31 31 31, तो ये आंसर आ गया। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये सिंप्लीफिकेशन के बेस पर, सिंप्लीफिकेशन पर ये आंसर आया हुआ है क्वेश्चन। क्या आ रहा है इसको ध्यान से देखिएगा। सिंप्लीफाई करना है आपको, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखिए। ए की वैल्यू 1 पुट करना है, ये क्या क्वेश्चन दिया भाई, ए की वैल्यू 1 पुट करना है तो ये पुट कर दी। इतना इजी है या कुछ इसमें ट्रिक है। 9 अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस में 9 प्लस 9 इंटू ए का स्क्वायर। तो भाई क्या करेंगे, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 9 माइनस में 9 प्लस 9, ये तो ये कट गया, तो 3 प्लस 3 6 हो गया, और ये इंटू में प्लस 9 हो जाएगा, 6 9 का कितना होता है 54, ये आंसर है। इतना इजी होगा पता नहीं था। चलिए यहां पर दिया हुआ, कंसीडर द गिवन टेबल फॉर फॉलोइंग टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड 5 कंपनीज और 5 इन लैक्स। ठीक है, क्या बोला गया है, इफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ऑल द कंपनीज टुगेदर इन 2013 इज 300 लाख, देन प्रॉफिट और लॉस ऑल कंपनीज इन 2013। अगर टोटल भाई, टोटल 300 लाख का हो रहा है प्रॉफिट एक्सपोर्ट, तो हो रहा है ऑल कंपनीज का 2013 में ऑल कंपनीज का प्रॉफिट या लॉस कितना आ रहा है। अगर सबका देखता हूं मैं तो ये 30, ये क्या कर रहे हैं भैया वैसे तो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये इंपोर्ट किया जा रहा है, तो ये 30 इंपोर्ट किया, 60 इंपोर्ट किया, और ये लाख में 30 लाख 60 लाख, तो टोटल 30 60 90 और 60 150 240 255, तो टोटल 255 यहाँ पर क्या किया गया है भाई, इंपोर्ट मतलब आ रहा है, और एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, टोटल 300 लाख, 300 लाख एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पक्का यही है, ऐड कर लेना इसको, 60 90 61 90 और 70 160 160 250 और 265 हो रहा है, 265 आ रहा है और 300 जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा या लॉस होगा भाई, एक्सपोर्ट करते हैं तो प्रॉफिट ही होता है ऑब्वियस। तो प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है क्योंकि 300 हम बेच रहे हैं और ले कम ही रहे हैं, तो प्रॉफिट ही हो रहा है कहीं ना कहीं, 400 हम ज्यादा बेच कर प्रॉफिट ले रहे हैं, कितना, टोटल 35 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए इजी क्वेश्चन था। द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर दी वेरियस आइटम सलोनीज मंथली इनकम इज गिवन। ठीक है, क्या बोला गया, सलोनीज की मंथली इनकम अगर इतनी है, तो वो रेंट और एजुकेशन पर कितना खर्च करती है, रेंट पर 30% और एजुकेशन पर 25, टोटल 55% खर्च करती है, कितने का, 75,000 का, परसेंट हटाकर 2 जीरो गए, तो 55 इंटू में 750 हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते, 55 5 से कितना हो जाएगा, तो 275 का 5 27, यहाँ 55 7 से करेंगे तो कितना होगा, 350 385 385, और उसमें 27 ऐड किया, तो 12 का 2 एक यहाँ, 11 का एक यहाँ, 412, तो 412। ओ भाई, भाई साहब ये क्या आ रहा है यार, 55 जीरो जीरो आगे 55 5 जा होगा, यहाँ 5 आएगा ना भाई, 41250 आंसर आ गया आपका ये। चलिए अगला क्वेश्चन। कंसीडर अ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें राइट एंगल है आर पर, भाई एक ट्राइंगल है जिसमें आर पर राइट एंगल है, पी क्यू आर, तो मैं कैसे मानूं, ये पी मान लेता हूं, ये क्यू मान लेता हूं, ये आर मान लेता हूं, क्योंकि हमेशा क्लॉकवाइज ही चलना होता है आपको, ठीक है, नंबरिंग में वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। पी क्यू कितना है 29, क्यू आर कितना है 21, और पी क्यू आर ये थीटा डिग्री दिया हुआ है, आपको बोला गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, ठीक है कोई इशू नहीं है। आई थिंक ये कॉस 2 थीटा होता है, कॉस 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इससे बेस्ट ये रहेगा कि आप डायरेक्टली सॉल्व कर लें। कॉस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा का मतलब होता है कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस कितना है यहाँ पर, इसके कंपेयर में बेस है 21, 21 का स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनस कितना है 29 का स्क्वायर। अच्छा साइन के केस में परपेंडिकुलर आता है ये, जो कि ये है, ठीक है। अच्छा 20 इनके 21 29 होता है, तो ये 20 ट्रिपलेट, तो ये 20 का स्क्वायर अपॉन में 29 का स्क्वायर, तो नीचे तो आ गया 29 का स्क्वायर एलसीएम कॉमन, ऊपर 21 के स्क्वायर में 20 का स्क्वायर जाएगा, तो ये होता है 441 और ये होता है 400, तो ये ऊपर बचेगा 41,
41 ऊपर एक में ही आ रहा है भाई, और नीचे 29 का स्क्वायर 841 होता है, यही आंसर है। ठीक है, चलिए ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें ये दिया हुआ है। अच्छा, ट्राइंगल अगर एबीसी है तो तीनों एंगल का सम अगर हम देखते हैं तो वो 180 डिग्री होना चाहिए। और यहां पर क्या बोल रहा है कि हाफ ऑफ ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री इक्वल टू 120 है। अच्छा, ये जो कम हुआ, ये 60 जो कम हुआ, ये किस कारण हुआ? क्योंकि आपने ए को आधा ले लिया, मतलब जो ए का आधा हिस्सा रहा होगा ना, वो कहीं ना कहीं 60 ही तो रहा होगा। तो ए का कितना निकालना है? 1/4, मतलब इसका और आधा करना है। तो भाई इसका और आधा करना मतलब और 2 से डिवाइड करना है, तो वो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला तो नहीं बचा, क्वेश्चन इतने ही थे। तो भाई ये रहे आपके टोटल 25 क्वेश्चंस। होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। कल की मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 11 सितंबर का तो आपके 3 ही शिफ्ट में हुआ था, अगली 12 सितंबर आई थिंक होता है, 12 सितंबर में आपको जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट को कवर करेंगे। आज की शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन अगर भाई समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइए, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वहां पर स्क्रीनशॉट लेकर कोई भी क्वेश्चन का आप भेजिए, वहां पर मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और बस पढ़ाई करते रहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, और बाकी जो टीचर्स अभी एसएससी के रिगार्डिंग आप देख रहे हैं, जो भी चीजें चल रही है रिजल्ट को लेकर, तो उसमें सपोर्ट करिएगा। ठीक है, रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।